वहां पर जाकर वो हमें लूटता दोबारा से, अपने दोस्तों को, अपनी गैंग को बुलाकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची की तारीख का, पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा स्कैंडल, एक बहुत बड़ा स्कैम आज हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ सुनने के बाद आप खुद भी अपनी अकल पे शर्मिंदा हो जाएंगे किस तरह से ये चोर इतने अपडेट हो गए और नए नए तरीके ला रहे हैं लोगों को लूटने के। यार अभी मेरे नंबर से तुम्हें एक लड़के ने कॉल की थी ना? अच्छा, हाँ, क्या नाम था उसका यार? सुलेमान को जानते हो? पता नहीं भाई यार, मेरा कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले जो है ना, जो बात ये हादसा जो पेश आया हमारे, ये कल रात को हमारे चाय की होटल जो थी वहां पर हम लोग थे, कोई डिस्कशन कर रहे थे कुछ। तो इतने में ही अचानक एक नौजवान आता है और वो वहां पर बैठ के बात कर रहा होता है किसी से फोन पर। वहां पर वो आईफोन्स की कि मैं यहाँ गया था, वहां गया था, मैं फेस 7 से आ रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो फिर हमने कहा कि आप जो है वो थोड़ा धीमी आवाज में बात करें और ज्यादा मत चिल्लाएं और आईफोन्स के बारे में हर पूरी दुनिया को ना सुनाएं, वरना यहाँ पर लोग जो है वो कोई ना कोई स्नैच कर लेगा। तो अपनी मदद आप करें। तो इतने में उस बंदे ने जो है वो फोन रखा और कहा कि मुझे जो है वो जो आप कि मतलब ये बातें मेरा भाई समझाता था, तो ये जो बात जो है और ये चीजें जो है मुझे आप में दिख रही हैं, तो लिहाजा जो है मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो हमने कहा ठीक है बताओ, क्योंकि सारे हर इंसान की मदद करना हम सबका फर्ज है। तो इतने में हमने इंसानियत के नाते उसकी मदद की, ना उसकी बात सुनी। उसका कहना था कि मैं एक ब्रिगेडियर का बेटा हूँ, ठीक है, और अम्मी और अब्बू में डिस्प्यूट चल रहे हैं, अनबन चल रही है, तो लिहाजा मैं बहुत इस घर के हालात से परेशान हूँ। तो और साथ साथ से ये बताइए कि मेरी बहन जो है वो जिना हॉस्पिटल में एडमिट है और जो कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो फिर उसके बाद उससे मैं जो रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई, रिपोर्ट दिखाने के बावजूद जो इसने बोला कि मुझे जो है वो कुछ पैसों की जरूरत है। हमने कहा ठीक है, फिर हमने जो है वो अपने साहिब इस्तेदाद के मुताबिक जो हमारे पास पड़े हुए थे उस वक्त जो अवेलेबल थे हमारे पास, हमने 5,000 थे वो हमने उसको दूर। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं जो है वो इंशाल्लाह आपको पैसे लौटा दूंगा। सलमा में आपको बताएंगे कि उसने ऐसा क्या सिनेरियो क्रिएट किया। उसके बाद उस बंदे ने हमें कहा कि मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है, जिना हॉस्पिटल में, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी वालिदा को मेरे वालिद ने घर से निकाल दिया है। यहाँ पर मैंने उससे पूछा अगर तुम सच में ब्रिगेडियर के बेटे हो तो यार तुम्हारी सिस्टर को साउथ सिटी में एडमिट होना चाहिए, ना कि जिना हॉस्पिटल में। तो कहता है यार मेरी वालिद साहब ने मेरी वालिदा को निकाल दिया घर से, मेरी सिस्टर को, हम सब दरबदर वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी कभार वो साल में एक बार पैसे भेज देते हैं, मैंने सिस्टर की बीमारी का बताया तो पैसे भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर कहानी है कि फिलहाल मैं इतना ज्यादा मजबूर हूँ कि मेरे पास खाना खाने के तक पैसे नहीं है। तो हमने उसको खाना खिलाया। उस बंदे ने अपना नाम सुलेमान राजपूत बताया और अपने वालिद साहब का नाम जो ब्रिगेडियर बता रहा था उनका नाम शहजाद राजपूत बताया। जैसा कि भाई ने कहा कि हमने उसकी मदद की, माली मदद की। 3,000 मैंने दिए, 2,000 भाई ने दिए, 5,000 रुपए हमने कैश उसी होटल पे दिया। और इस बात की प्रूफ जो है वो सीसीटीवी फुटेज कर सकती है होटल की, जिस होटल पे हम बैठे हुए थे। एक गैदरिंग बन गई थी हमारी और वो हमें भाई बनाकर, दोस्त समझकर अपने मसले बताना शुरू कर दिया उसने। लेकिन ये उसका एक ड्रामा था जो आगे जाके एक्सपोज होने वाला था। उसके बाद उस बंदे ने हमें इनवाइट किया कि कल मैं आपकी दावत करता हूँ, DHA फेज 8 में मेरा घर है, लेकिन आप आना अच्छी गाड़ी में, मैं आपको वहां पर रिसीव करने आऊंगा और जितने भी आपकी अमाउंट आप मुझे दे रहे हैं, एक अमानत है मेरे पर, मैं आपको वापस कर दूंगा। तो हमने कहा यार मेरे पास अकाउंट में, भाई के नंबर पे भी अकाउंट है, मेरे नंबर पे भी अकाउंट है। मैंने कहा यार अगर तुम्हारे पास पैसे होते हैं तो भेज देना, नहीं होते तो कोई मसला नहीं है, इंसान इंसान के काम आता है। हमने मदद कर दी, हमें इसका अजर अल्लाह पाक देगा, तुमसे हमें कोई अजर नहीं चाहिए, लिहाजा तुम्हें मसला नहीं है। तुम कहते हैं कि मेरी बाइक आप गिरवी रख लो, और वो होटल के बाहर एक ब्लैक कलर की बाइक भी लाया हुआ था और वहीं पे वो पार्क थी। कह रहा है वो मैं बाइक सामने देख रहे हैं वो मैं लाया हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है मुझ पे मेरी मजबूरी पर, आपको लगता है कि मैं फ्रॉडी हूँ, तो आप ये बाइक आप रख ले, बाइक रख ले गिरवी के तौर पर, मैं आपको कल पैसे देने के बाद ये बाइक ले जाऊंगा। तो यहाँ पर भाई ने मना किया, मैंने मना किया कि यार अल्लाह माफ करे, हम कोई ब्याजी नहीं है, हम कोई वो लोग नहीं है कि ब्याज लें या किसी की मजबूरी का फायदा उठाएं, अल्लाह माफ करे। हमने उसको साफ मना कर दिया। यहाँ पर मैंने उसको कहा कि यार ये मेरे इस नंबर पे अकाउंट बना हुआ है, अगर पैसे होते हैं तो भेज देना, नहीं होते तो कोई मसला नहीं है। जब मैंने अपना नंबर दे दिया उसको, जब उससे मैंने नंबर मांगा सुलेमान राजपूत से, तो उसने कहा कि मुझे मेरा नंबर याद नहीं है। तब भाई ने पूछा अगर तुम्हें नंबर याद नहीं है तो मोबाइल में तुम्हें वो *9 जिस तरह से होता है नंबर मालूम हो जाता है। जब वो मोबाइल फोन पे अपना नंबर सर्च कर रहा था, उसी टाइम पर मेरी नजर उसकी स्क्रीन पे पड़ी, सिम 1 इंसर्ट सिम, सिम 2 इंसर्ट सिम। यहाँ पर मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हारे मोबाइल में कोई सिम लगी नहीं हुई तो हाउ इज इट पॉसिबल कि तुम आधा घंटा किसी को मिलते कर रहे थे। तो उस बंदे ने कहा यार असल में मैं मजबूर हूँ और मैं बहन की मजबूरी में इतना परेशान हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिम निकाली, मुझे कुछ अंदाजा भी नहीं है, मैं भूल गया था इस बात को। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आप मेरे भाई की तरह हो, आप अपने नंबर से डॉक्टर को कॉल करके वेरीफाई कर लें।
मेरे नंबर जो उसने इस नंबर पे कॉल की, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, इस नंबर पे सुलेमान राजपूत ने कॉल की और ये बताया कि ये जिन्ना हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर और डॉक्टर हैं जो मेरी बहन का इलाज कर रहे हैं। अब मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, जो रिकॉर्डिंग मैंने उस जिन्ना के प्रोफेसर को, बजाहिर जो प्रोफेसर था सुलेमान की स्क्रिप्ट में, उसको जब मैंने कॉल की तो उस बंदे ने साफ पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं किसी सुलेमान राजपूत को नहीं जानता। हेलो सलाम, अस्सलाम जी, कौन? सुलेमान का दोस्त। मुझे ना उससे काम था, उसका नंबर ही बंद है, जो नंबर उसने दिया था वो लग ही नहीं रहा। मैं कैसे रब्ता करूं उससे? भैया मैं जानते ही नहीं सुलेमान के नाम से। सर, कल मेरे नंबर से उसने आपको कॉल किया था। पता नहीं भाई, मैं नहीं जानता, उसने शायद ओरिजिनल मिला दिया हो। आपकी स्क्रीन पर ये जो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट आ रहा है, ये वो स्क्रीनशॉट है। तो फर्स्ट मैसेज मैंने सुलेमान राजपूत को सेंड किया। हैदराबाद में मेरे एक दोस्त की सिस्टर को ब्लड की जरूरत थी, तो मैंने ये स्टेटस डाला था। तो सुलेमान राजपूत ने कहा मैं अपनी सिस्टर का भी ब्लड अरेंज करवा चुका हूँ और हैदराबाद से कुछ दोस्त थे, वो आए थे जिन्होंने ब्लड दिया जिन्ना हॉस्पिटल में मेरी सिस्टर को, तो मैं ब्लड अरेंज करवा दूंगा। और अब तो आपसे भाइयों वाली और दोस्ती वाली कहानी है, तो मैंने ये मैसेज उसको सेंड कर दिया। और ये वो व्हाट्सएप था जो आज तक ऑन नहीं हुआ। इस नंबर की हमने डिटेल्स निकलवाने की कोशिश की। हम कोई अथॉरिटी नहीं है, हम कोई इदारा नहीं है, हमसे जो कोशिश हो पाई हमने की, लेकिन ये नंबर हमें पता चला कुछ कंपनी से कि ये नंबर किसी के यूज में नहीं है। और ये व्हाट्सएप काफी टाइम पहले बना था, जो अब कोई यूज नहीं करता, ना स्टेटस आता है, ना उसका लास्ट सीन शो होता है, ना उसकी डीपी शो होती है। वो व्हाट्सएप बंद है। जब हमने उस बंदे को एक्सपोज किया और वो उसके पास कोई जवाब नहीं था बातें देने के लिए, और मैंने उससे पूछा कि जब तुम्हारे मोबाइल में सिम नहीं है तुम कैसे बात कर रहे हो, ये सुनने के बाद उसने एक ड्रामा किया, एक बहाना किया कि 2 मिनट रुके, मैं एक दोस्त को लेके आता हूँ जो बाहर होटल के बाहर खड़ा हुआ है, वो आपको वजाहत करेगा मेरी मजबूरी की। और हम वहीं होटल पे बैठ के खाना खा रहे थे, बल्कि खाना उसको खिला भी चुके थे, और वो बाहर निकला और ऐसे भागा जैसे गधे के सर से सींग। हमारे सवालात के बाद, वो कंफ्यूज होने के बाद होटल छोड़कर भाग गया। हमने 5,000 रुपए तो फातिहा पढ़ ली, हमें पता है कि वो हमें कभी नहीं मिलने। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक भी इंसान अगर किसी चालबाजी से, इन चोरों से बच जाता है, लुटेरों से बच जाता है, तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद कंप्लीट हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि इस तरह से जो मजबूरी बताकर लोगों से और गरीबों का हक मार रहे होते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप किसी की मदद ना करें, लेकिन मदद करने से पहले एक बार जरूर वेरीफाई कर ले, क्योंकि आजकल ये रिपोर्टें तक ले आते हैं फेक। अच्छा, ये बात जो है ना, ये अवेयरनेस के लिए हमारा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सिर्फ किसी की इंसल्ट करना नहीं है, किसी की मजबूरी या फिर इस चीज को मंजर आम पे लेके आने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी की इंसल्ट करें, किसी की गुर्बत बताएं, किसी का मजाक उड़ाएं, बल्कि ये बात है कि लोग जो है वो अब इंसान के एहसासात, उनके इमोशन से खेल कर धोखा कर रहे हैं पूरे माशरे में। तो हम चाहते हैं कि आप भी बचे रहें, हम जिसे बेवकूफ बने, हम जो हमारे से फ्रॉड हुआ, तो हम नहीं चाहते किसी गरीब के साथ फ्रॉड हो। क्या पता लोग पता नहीं किस तरह कमाते हैं और किस तरह रात दिन जो है वो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, अगर वही पैसे जो है वो चले जाए तो इससे धोखाधड़ी बढ़ जाती है। और जिसकी वजह से आजकल लोग जो है वो इंसानियत जो है वो भूल चुके हैं। तो इंसानों की मदद करने से पहले उसको देखें कि वो वाकई इंसान है, उसमें वाकई इंसानियत है कि नहीं। अगर नहीं है तो पहले आप उसकी वेरिफिकेशन करें, किसी पे अंधा भरोसा मत करें, क्योंकि इंसान कभी कभार धोखा दे देता है, लेकिन ज्यादातर देता ही है। लेकिन आजकल लोग इंसान के इमोशन से भी खेलते हैं अपने मफाद के। और इसके साथ मुझे ये भी लगता है कि वो जिस तरह से कह रहा था कि आप DHF फेज 8 में आइएगा, मैं आपकी दावत करूंगा और आपके जितने भी पैसे बन रहे हैं आप अमानतन मुझे दे रहे हैं, मैं आपको वापस कर दूंगा। इसके साथ मुझे ये भी लगता है कि वहां पर जाकर वो हमें लूटता दोबारा से, अपने दोस्तों को, अपनी गैंग को बुलाकर। ये कराची में बहुत मशहूर बात है कि गैंग है जो इस तरह से लोगों को फैला फुसलाकर, उनको बेवकूफ बनाकर उनको लूटती है। तो गाइस, तो ये वीडियोस को शेयर करें और इस चीज को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि उस चीज को जो है वो अमल करें। इस चीज पर अमल करने से ये होगा कि आप भी जो है वो इस चीज से बचे रहेंगे और कोई जो है वो कोई बेवकूफ नहीं बनेगा और किसी के साथ जो है वो इस तरह का नहीं होगा, ताकि लोग जो है वो पुलिस स्टेशन और इन चक्कर के वजह से चले और फिर उसके बाद जो है वो पूरी दुनिया को बताते फिरे। तो आप लोग इस चीज से बचे रहिए और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।